हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसए 550 जिसका नाम है रिलेटेड पार्टीज। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त, जो लास्ट डे रिवीजन ऑफ ऑडिट के काम में आएगा आपको। सो फ्रेंड्स, बिफोर एग्जाम यू कैन वॉच दिस वीडियो। एसए 550 रिलेटेड पार्टीज, क्या नाम है एसए 550 का? रिलेटेड पार्टीज। सो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एसए 550 का नाम क्या है बॉस? रिलेटेड पार्टीज। हम लोगों ने एसए 540 ऑलरेडी रिवाइज किया हुआ है, वैसे ही उसी सेम वे में हम लोग रिवाइज करेंगे। सो सबसे पहला इसका क्या है? ऑब्जेक्टिव। सर व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस? कोई भी ऐसे पढ़ने से पहले हमको उसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। सो ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का यहाँ पे, कि ऑडिटर को ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले तो ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन। जैसे अकाउंटिंग एस्टिमेट में किया था कि भाई ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ एस्टिमेशन, बुकिंग प्रोसेस और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का, वैसे का वैसे ही सेम वो यहाँ क्या करेगा? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन और रिलेशनशिप का क्या करेगा? ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग, ताकि उसे वो रिकॉग्नाइज कर सके क्या? फ्रॉड रिस्क फैक्टर। सर व्हाट आर द फ्रॉड रिस्क फैक्टर? जो इंडिकेट कर सकता है और आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा आपको असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, कि भाई मेरे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से कोई भी आरएमएम क्रिएट नहीं हुआ है, बेसिकली रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं हुआ है ना ड्यू टू फ्रॉड, ना कि एरर से, खाली फ्रॉड से। ये चीज़ ध्यान में रखना और कंक्लूड करने में इजीली हो उसको कि जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आर नॉट अफेक्टेड बाय दोज रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन, कि मेरा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं हुआ है या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं हुआ है ड्यू टू फ्रॉड। अचीव ए ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन, ऑब्वियसली बात है, एंड आर नॉट मिसलीडिंग। सो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? सिंपल सा, कि भाई मैं रिकॉग्नाइज कर पाऊँ फ्रॉड रिस्क फैक्टर एंड आइडेंटिफाई कर सकता हूँ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, और कंक्लूड कर सकता हूँ कि भाई मेरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आर नॉट अफेक्टेड बाय दोज रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन। ठीक है। सो टॉपिक क्या है? इसके अंदर 4 टॉपिक है, बहुत ही बड़े, बहुत ही शानदार टॉपिक है, लेकिन ये ध्यान में रखना कि ये सारे के सारे टॉपिक्स एग्जाम में आए हुए हैं, तो वीडियो ध्यान से सुनना। आप 1.5x या 2x पे भी वीडियो देख सकते हो। सो सबसे पहला टॉपिक क्या है? सोर्सेज ऑफ रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन। ऐसे कौन से सोर्सेज है जिससे मुझे रिलेटेड पार्टी की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? सो सबसे पहले ऑडिटर शैल रिमेन अलर्ट व्हाइल इंस्पेक्टिंग रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंटेशन। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या रिकॉर्ड वो इंस्पेक्ट कर रहा हो तो उसको ध्यान में रखना है कि अगर ये रिकॉर्ड और इन्फॉर्मेशन से वो क्या मिल सकता है उसको? रिलेटेड पार्टी की इन्फॉर्मेशन। सबसे पहला मेरा टॉपिक क्या है? सबसे पहला मेरा पॉइंट है कि इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न से जब वो टैक्स ऑडिटर टैक्स ऑडिट फाइल करता है तो उसमें भी डिस्क्लोजर जाता है रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन का, तो वो वहाँ से भी वेरीफाई कर सकता है। दूसरा वो क्या कर सकते हैं? दूसरा वो सिक्योरिटीज रेगुलेटर। देखो सबसे पहले जो गवर्नमेंट को डेटा जाता है वो अपन चेक कर लेते हैं ताकि इजी याद रहे। सबसे पहले हम लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न देख लिया। दूसरा सिक्योरिटीज रेगुलेटर को जो भी डेटा जाता है वो। तीसरा रेगुलेटरी अथॉरिटीज को जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन सप्लाई करी है उसके अंदर भी हम लोग रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को वहाँ से मिल सकती है। फोर्थ वन इज हम लोगों को क्या मिल सकता है? चलो ये 3 तो हो गए रेगुलेटरी अथॉरिटीज वाले। अभी जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, आप मैनेजमेंट से क्या ले सकते हो? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। दूसरा आप क्या कर सकते हो? शेयर होल्डर का रजिस्टर भी चेक कर सकते हो कि शेयर होल्डर के रजिस्टर से क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। दूसरा आप लोग क्या कर सकते हो? स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी चेक कर सकते हो फ्रॉम मैनेजमेंट एंड TCWG, और आप रिकॉर्ड देख सकते हो कि इसका एंटिटी का इन्वेस्टमेंट एंड इट्स पेंशन प्लान। आप ये भी चेक कर सकते हो कि एंटिटी का इन्वेस्टमेंट या पेंशन प्लान क्या है, वो भी आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है। फिर अपना आता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एक्वायर्ड बाय द एंटिटी। ऐसी कौन सी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो किन किन लोगों के लिए ली है, ठीक है, वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है। और आप क्या कर सकते हो? इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट ले सकते हो। ये हो गए मैनेजमेंट या इंटरनल ऑडिटर रिलेटेड पॉइंट। हम लोगों ने रेगुलेटरी अथॉरिटीज से रिलेटेड पॉइंट्स देख लिए, इंटरनल ऑडिटर और मैनेजमेंट से रिलेटेड पॉइंट देख लिए। अभी ऐसे कौन से जो रूटीन ऑडिट में हम लोगों को देखने को मिलेंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट जो की मैनेजमेंट और TCWG के साथ किए हैं, ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे कौन से अग्रीमेंट है। फिर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट जो नॉट इन एंटिटीज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो एंटिटी के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है। सपोज मैंने XYZ लिमिटेड से 50 रुपये में कोई पर्टिकुलर गुड्स खरीदे और वही गुड्स मैं ABC लिमिटेड से खरीदता तो मेरे को 25 रुपये या 40 रुपये में आ जाते या 30 रुपये में आ जाते। सो दीज आर नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है।
ये कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, ठीक है। हम लोग स्पेसिफिक इनवॉइसेस चेक कर सकते हैं या कॉरेस्पॉन्डेंस चेक कर सकते हैं, और कोई कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट हुआ है क्या, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट हुआ है या नहीं। सो ये 12 से 13 जगह है जहाँ से हम लोग क्या मिल सकता है हमको रिलेटेड पार्टी का इन्फॉर्मेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में अक्सर से पूछा गया है। अभी हम लोग जब बढ़ते हैं टॉपिक 2 की ओर। फ्रेंड्स ये रिवीजन क्लास है, थोड़ी फास्ट रहेगी तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अब इसको 1.5x या 2x पे भी देख सकते हो। टॉपिक 2 क्या बोलता है मेरा, कि मेरा ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेगा अगर मेरे ट्रांजैक्शन है जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। भाई ये स्पेशल केसेस है, मतलब वो जो ऐसे ट्रांजैक्शन जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो मेरा ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेगा और एग्जाम्पल क्या है ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इंक्वायरी करूंगा मैनेजमेंट से। कोई भी सपोज मैंने ईयर ऑन ईयर बेसिस या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस मैंने प्राइस का वेरिएंस एनालिसिस किया, और वहाँ से मुझे पता चलता है कि यार XYZ लिमिटेड को मैंने 50 रुपये में माल बेचा, खरीदा, एंड ABC लिमिटेड से मैंने 35 या 30 रुपीज़ में माल खरीदा, तो उसका डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले ऑब्वियस ही बात है, मैं क्या करूँगा, इंक्वायर करूँगा। मैं मैनेजमेंट को क्वेरी भेजूंगा कि भाई मेल के थ्रू कि भाई तुमने इससे 50 रुपये में खरीदा और इससे 35 रुपये में, रीज़न क्या है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इंक्वायरी करूँगा मैनेजमेंट के साथ, फिर ताकि मुझे क्या मिल सके, नेचर क्या है, आइडेंटिटी और रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व है या नहीं। पहले तो नेचर क्या है ट्रांजैक्शन का और रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व है या नहीं। फिर मैं ऑब्टेन करूंगा क्या, फर्दर इन्फॉर्मेशन। मैं फर्दर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करूंगा ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं फ्रॉड रिस्क फैक्टर अगर कोई प्रेजेंट है या नहीं। अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो मैं सबसे पहले मैं ऑब्टेन करूंगा फर्दर इन्फॉर्मेशन और वेदर फ्रॉड रिस्क फैक्टर आर प्रेजेंट और नॉट। ऐसे कौन से एग्जाम्पल है ट्रांजैक्शन के जो आउटसाइड द एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो सकते हैं। सो ऐसे ट्रांजैक्शन का हमें एग्जाम्पल बताओ। सो सबसे पहला हो गया कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजैक्शन, जो रूटीन ट्रांजैक्शन नहीं है। क्या नहीं है, रूटीन ट्रांजैक्शन नहीं है। सो कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजैक्शन जैसे कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग और एक्विजिशन। दूसरा ट्रांजैक्शन मैंने किया ऑफशोर एंटिटीज के साथ जो वीक कॉर्पोरेट लॉस है, में भी प्रॉफिट शिफ्टिंग के चांसेस हो सकते हैं, तो वो हमें ध्यान से देखने। लीजिंग की या प्राइमाइसेस का या रेंडरिंग की मैनेजमेंट की सर्विसेज वेयर नो कंसिडरेशन इज एक्सचेंज। भाई आज के मार्केट में कोई भी फ्री नहीं मिलता है, तो ये कैसे फ्री हो सकता है। हम लोगों ने रेंटेड प्रीमाइसेस, हमारी प्रीमाइसेस बिना फ्री में ही दे दी। सेल ट्रांजैक्शन विद अनयूजुअली लार्ज डिस्काउंट और रिटर्न। मैंने XYZ को सपोज दे दिया मैंने 30 रुपीज़ के अंदर माल और ABC लिमिटेड को दिया 50, तो वाई इज़ द गैप ऑफ 20, जबकि दोनों के दोनों ही अहमदाबाद में है एंटिटीज़, तो फिर गैप क्यों। ट्रांजैक्शन विद सर्कुलर अरेंजमेंट, ये भी जबरदस्त किस्सा है कि मैं जिसको सेल कर रहा हूँ उसी से परचेज कर रहा हूँ। भाई मैं तू मेरा माल खरीद और मैं तेरा माल खरीदता हूँ। सो दीज आर द सर्कुलर अरेंजमेंट। ट्रांजैक्शन अंडर कॉन्ट्रैक्ट हुज टर्म्स आर चेंज बिफोर एक्सपायरी। मेरा टर्म हुआ नहीं, टर्म खत्म हुआ नहीं, उससे पहले मैंने क्या किया, चेंज कर लिए टर्म्स। तो ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। अभी रिलेटेड पार्टी की इन्फॉर्मेशन हमको मिल गई, हमको ये पता चल गया कि ऐसे कौन से एग्जांपल्स हैं जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है। तो अभी मुझे जाना है मीटिंग के अंदर और एंगेजमेंट टीम से डिस्कस करना है। तो व्हाट आर द मैटर्स टू बी एड्रेस्ड इन एंगेजमेंट टीम डिस्कशन। सो ऐसे कौन से मैटर है जो मैं एड्रेस कर सकता हूँ एंगेजमेंट टीम के दौरान, कि भाई जब मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि हमें ऑडिट करनी है तो ऐसे मैटर्स मुझे एड्रेस करने पड़ेंगे। सो सबसे पहले हम बोलेंगे कि भाई आपको स्पेसिफिक कंसिडरेशन रखना है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को, और आपको आइडेंटिफाई करना है मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो फ्रॉड और एरर से हो सकता है, और वो किसकी वजह से हुआ है, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन की वजह से। फ्रॉड या एरर हुआ है उसको बोलेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और वो किसकी वजह से हुआ है, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप या ट्रांजैक्शन की वजह से, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई नेचर एंड एक्सटेंट क्या है एंटिटी का रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन क्या है विद रिलेटेड पार्टीज। मतलब व्हाट इज द नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और व्हाट इज द एक्सटेंट, मतलब क्वांटम कितना है उसका रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का। सपोज मेरी 1000 करोड़ की सेल है, तो सपोज 700 करोड़ ही मैंने रिलेटेड पार्टी को दिया, तो 70% ऑफ द सेल्स इज रिलेटेड टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। वोट हमको ये एम्फेसिस करना है कि भाई हमको मेंटेन करना है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। कोई भी एरिया कोई भी ऑडिट कर रहा हो तो उसको ध्यान से हर एक डॉक्यूमेंटेशन ध्यान से देखना, हर एक डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉपर इंस्पेक्शन करना है, और ये देखना है कि प्राइसिंग कैसा, प्राइसिंग में क्या गैप है, क्वांटिटी में क्या गैप है, अनयूजुअली लार्ज डिस्काउंट तो नहीं है, लार्ज रिटर्न्स तो नहीं है। और ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस और कंडीशन हो सकते हैं, कोई भी सर्कमस्टांसेस और कोई कंडीशन हुए जिससे जो इंडिकेट कर सकता है एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप या ट्रांजैक्शन। जब भी आप रूटीन ऑडिट कर रहे हो तो आपको कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस और ऐसा कोई इवेंट या ऐसी कोई कंडीशन भी मिल सकती है जो आपको इंडिकेट करे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। फोर्थ वन इज आपको ऐसे रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट जो इंडिकेट कर रहे हो एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, और ऐसा कोई इंपॉर्टेंस दे रहा है मैनेजमेंट और TCWC। इंपॉर्टेंस कितनी दे रहा है मैनेजमेंट,
related to identification, appropriate accounting and disclosure of related party transaction. मैनेजमेंट क्या हल्के में ले रहा है या मैनेजमेंट एक्चुअली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पे फोकस कर रहा है या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी इन एडिशन आप डिस्कशन कर सकते हो कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रॉड के अंदर कि हाउ स्पेशल पर्पज एंटिटीज कंट्रोल बाय मैनेजमेंट, स्पेशल पर्पज एंटिटीज कैसे कंट्रोल कर रहा है मैनेजमेंट, और दूसरा how transaction between the entity and non-business partner of a key member of management could be arranged to facilitate misappropriation of the entity's asset. entity के asset आप misappropriate कर सकते हो अगर कोई transaction entity के बीच में और non-business partner या key management person के बीच में हुआ है, तो there may be chances of misappropriation of asset. एक टॉपिक पर पूछा गया है, ये इंडेक्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर। सो ये बोल रहा है कि ऐसे कौन से एंटिटीज हैं जिनको एग्जाम्पशन है फ्रॉम रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो ये टॉपिक 4 क्या बोलता है कि भाई इन एंटिटीज़ को रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर से एग्जाम्पशन है अगर कोई गवर्नमेंट है जिसका कंट्रोल है या जॉइंट कंट्रोल है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी, तो वहाँ पे आपको एग्जाम्प्ट है, रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर नहीं देना है। दूसरा, अनदर एंटिटी जो रिलेटेड पार्टी है बिकॉज द सेम गवर्नमेंट हैज़ द कंट्रोल इन्फ्लुएंस और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो वो उसको एग्जाम्पशन है। अगर ये रिपोर्टिंग एंटिटी अप्लाई करती है अबाउ एग्जाम्पशन अप्लाई करती है, फिर भी उसको ये सब चीज़ें तो डिस्क्लोज करनी ही होगी ट्रांजेक्शन के बारे में। अगर ये एग्जाम्पशन के रूट के थ्रू यूज़ करती है तो भी रिपोर्टिंग एंटिटी को ये अप्लाई करना पड़ेगा कि नेम ऑफ द गवर्नमेंट क्या है और नेचर क्या है, उसका रिलेशनशिप क्या है गवर्नमेंट के साथ, और इन्फॉर्मेशन देनी है सफिशिएंट डिटेल में टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। सफिशिएंटली डिस्क्लोज करना आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कि भाई ये जो उसका इफेक्ट है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का वो हमको सफिशिएंटली डिस्क्लोज करना है, और नेचर एंड अमाउंट ऑफ ईच सिग्निफिकेंटली इंडिविजुअली सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन का हमको सफिशिएंट नेचर एंड अमाउंट बताना पड़ेगा, ठीक है। फर्दर एज पर एस ए 550 इन फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एस ए 700 द ऑडिटर शेल इवेल्युएट वेदर द आइडेंटिफाइड रिलेटेड ट्रांजैक्शन एंड रिलेशनशिप हैव बीन एप्रोप्रिएटली अकाउंटेड। सिंपल सा ऑडिटर का एज पर एस ए 550 ऑडिटर का हमेशा यही ऑब्जेक्टिव रहेगा कि अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुआ है तो सफिशिएंटली डिस्क्लोज किया है, अप्रोप्रिएट है एंड अप्रोप्रिएटली अकाउंट हुआ है या नहीं। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा होता है एस ए 550 खत्म। हम लोगों ने एस ए 550 के अंदर समराइज करवाना हूँ जस्ट। एस ए 550 के अंदर हम लोगों ने 4 टॉपिक्स पढ़े। सबसे पहला कि सोर्सेज क्या है रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन का, दूसरा ऐसे कौन से ऑडिट प्रोसेसर है और ऐसे कौन से एग्जाम्पल है जो ट्रांजेक्शन के जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। थर्ड वन इज मैटर्स टू बी एड्रेस्ड इन एंगेजमेंट टीम डिस्कशन, एंड लास्ट टॉपिक इज एग्जाम्पशन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। होप सो फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर वंडरफुल एग्जाम्स।